सुप्रभात बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ 11। पाठ का नाम है कहाँ गया बल्ला की दोहराई। दिनांक है 18 जनवरी, दिन है सोमवार। ठीक है, इसमें बताया गया है कि कहाँ गया बल्ला में कि व्यक्ति का स्वभाव जो होता है परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। दूसरों पर गुस्सा करने वाला व्यक्ति अपने आप पर हंस भी सकता। कुछ ऐसा ही हुआ इस पाठ में रहमान चाचा के साथ में। तो यहाँ पर हम जो है रहमान चाचा के इसमें पाठ में अब पढ़ेंगे कि कैसे जो है रहमान चाचा को अपने आप पर हंसी आती है। इसमें बताया गया है कि रहमान चाचा का कश्मीर के संगम नाम के एक छोटे से कस्बे में रहमान चाचा का कश्मीर के संगम नाम के एक छोटे से कस्बे में क्रिकेट के बल्ले बनाने का कारखाना क्या था बच्चों? क्रिकेट के बल्ले बनाने का कारखाना था। उनके कारखाने में बल्लों की बड़ी सफाई से पंक्तियों में रखा जाता था। उनके कारखाने में बल्लों को बड़ी सफाई से पंक्तियों में रखा जाता था। बल्लों के ढेर कारखाने से भी ज़्यादा ऊंची थी। बल्लों के ढेर कैसे थे? कारखानों से भी ऊंची थी। रहमान चाचा मोटे और चिड़चिड़े स्वभाव के इंसान थे। कैसे? मोटे और चिड़चिड़े स्वभाव के इंसान थे। कौन थे? रहमान चाचा। उनका कुबड़ निकला हुआ था। कुबड़ होता है पीछे जो पीठ निकली होती है ना, उसको कुबड़ कहा जाता है। गुस्सा तो जैसे उनकी नाक पर धरा रहता था, रखा रहता था, नाक पर ही रहता था। जैसे उनके हाथ में हमेशा एक छड़ी रहती थी जिसे बात करते समय वे अक्सर घुमाया करते थे। क्या रहती थी? उनके हाथ में एक छड़ी रहती थी जिसको अक्सर वे घुमाया करते थे। रहमान चाचा के कारखाने में आमिर नाम का एक कारीगर काम करता था। कौन काम करता था? आमिर नाम का एक कारीगर काम करता था। उसे काम करते हुए कई साल हो चुके थे। कितने साल हो चुके थे? बहुत साल हो चुके थे। आमिर का बेटा अहमद विद्यालय से आने के बाद रोजाना कारखाने पर आ जाया करता था। ये कौन है? अहमद है। तो ये विद्यालय में आने के बाद रोजाना कारखाने पर आ जाया करता था। आने के बाद ठीक है, वह विस्मित होकर हैरान होकर बल्लों के ढेर को देखता रहता था, मानो उसने ऐसी पहले कभी न देखी हो। बल्कि वह इनको नहीं देखता था, अपितु वह बल्लों के ढेर के पीछे छिपे इस चांद को देखता था। ठीक है, रहमान चाचा के कारखाने में आमिर नाम का एक कारीगर था। उसका बेटे का नाम अहमद था। अहमद विद्यालय से आने के बाद रोज कारखाने पर आता था और वह हैरान होकर बल्लों के ढेर को ऐसे देखता था मानो उसने ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी हो। अपितु वह रोजाना शाम को चांद देखा करता था जो बल्लों के ढेर के पीछे छुपा हुआ था। यहाँ पर कभी आधा और कभी पूरा दिखाई देता था। चांद कैसा दिखाई देता था बच्चों? कभी आधा दिखाई देता था और कभी पूरा दिखाई देता था। कभी सोचता कि यदि वह ढेर पर चढ़ जाए तो क्या चांद को छू पाएगा? इसमें बताया गया है बच्चों कि अपितु है अहमद का बेटा, जो आमिर का बेटा अहमद था, वह बल्लों को नहीं देखता था। जैसे ये बल्ले हैं ना, इनको नहीं देखता था, अपितु वह ढेर के पीछे छिपे इस चांद को देखता था। कभी तो वह पूरा दिखाई देता था और कभी आधा दिखाई देता था। कभी सोचता कि ये ढेर पर चढ़ जाए तो क्या चांद को छू पाएगा? वह सोचता ये अहमद कि अगर यह ढेर पर चढ़ जाए तो क्या चांद को पकड़ लेगा। आमिर जब बल्ले को मशीन से काट और छील देता तब अहमद बल्ले की लंबाई पर अपनी उंगलियां फिराता था और बल्ले को मूठ से पकड़ कर अपनी कलाई के हाथ से पकड़ करके अपनी कलाई के सारे हवा में घुमाता। आमिर जब बल्ले को मशीन से काट और छील देता तब अहमद बल्ले की लंबाई पर अपनी उंगलियां फिराता था और बल्ले को अपनी हाथ से पकड़ करके अपनी कलाई के सारे हवा में घुमाता। वह था तो सिर्फ 7 साल का, किंतु बहुत बड़ा क्रिकेटर बनने का सपना देखा करता था। कौन? अहमद। कारखाने के बंद होने पर सबके घर जाने से पहले रहमान चाचा क्या करते थे? अपने बल्लों की गिनती करते थे। जैसे सभी कारीगर जब चले जाते थे तो रहमान चाचा क्या करते थे? अपने बल्लों की गिनती करते थे। वे अपने अपने माल के बारे में पूरी जानकारी रखते थे। कारखाना बंद होने के बाद रहमान चाचा
सबके घर जाने के बाद अपने बल्लों की गिनती करते थे और वे अपने माल के बारे में पूरी जानकारी रखते थे। यदि एक भी बल्ला कम हुआ तो उनका जासूसी दिमाग जो था काम करना शुरू कर देता था। उनका तेज़ दिमाग काम करना कारखाने के बंद होने के बाद सबके घर जाने से पहले रहमान चाचा अपने बल्लों की गिनती किया करते थे। वे अपने माल के बारे में पूरी जानकारी रखते थे। यदि एक भी बल्ला कम हुआ तो उनका जो तेज़ दिमाग था उसका जो काम करना शुरू कर देता था। तेज़ दिमाग काम करना शुरू कर देता था यदि एक भी बल्ला कम हुआ तो। और एक दिन वास्तव में ऐसा हो गया। जब सुबह सुबह रहमान चाचा ने कारखाना खोला और माल को ट्रक पर लदवाने लगे, तब उन्होंने पाया कि एक बल्ला कम है। बल्ला भी वो जो सबसे बड़ा और सबसे हल्का था, ठीक है। और एक दिन वास्तव में ऐसा हो गया, जब सुबह सुबह रहमान चाचा ने कारखाना खोला और माल लदवाने के लिए ट्रक पर ले जा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक बल्ला कम है और बल्ला भी वह जो सबसे बड़ा और सबसे हल्का था। अब रहमान चाचा खूब लाल पीले हो गए। लाल पीले यानी कि गुस्से में हो गई और सभी कारीगरों को कतार में लाइन में खड़ा होने का हुक्म यानी कि आदेश सुना दिया। अब रहमान चाचा खूब लाल पीले यानी कि गुस्से में हो गए और सभी कारीगरों को कतार में पंक्ति में खड़ा होने का हुक्म सुना दिया, आदेश सुना दिया। कल रात से एक बल्ला गायब है। तुम सबको क्या लगता है किसने लिया होगा? इसमें बताया कि कल रात से एक बल्ला गायब है। तुम सबको क्या लगता है किसने लिया होगा? इसमें बताया कि सभी कारीगर सिर झुकाकर खड़े हो गए। चाचा को गुस्से में देखकर किसी की भी उनसे आँख मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। सभी कारीगर सिर झुकाकर खड़े हो गए, ठीक है। और चाचा को गुस्से में देखकर किसी की भी नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। अचानक रात रात में बल्ला गायब कैसे हो सकता है? किसने कहा? रहमान चाचा ने कहा सभी को, तुम सबके और मेरे अलावा तो कोई भी कारखाने में नहीं आता। किसने कहा? रहमान चाचा ने कहा। ये रहमान चाचा और ये इसके कारीगर वगैरह जो काम करने वाले हैं। रहमान चाचा इतनी ज़ोर से चिल्लाए कि सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सिट्टी पिट्टी यानी कि घबरा कर चुप हो जाना। सिट्टी पिट्टी का अर्थ होता है घबरा कर चुप होना। तभी रहमान चाचा की नज़र आमिर पर पड़ी। और अहमद कहाँ है? तभी रहमान चाचा की नज़र आमिर पर पड़ी कि तुम्हारा बेटा अहमद भी तो कारखाने में आता था और वो कहाँ है? तो आज वह दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने आमिर से ऐसे प्रश्न पूछा जैसे उन्होंने सारा सच ही बता दिया हो। चाचा अहमद की तबीयत ठीक नहीं है। आमिर ने अहमद चाचा को बताया कि रहमान चाचा को बताया कि अहमद की तबीयत ठीक नहीं है, उसे सर्दी और खांसी है। अचानक आमिर सहित एक एक करके सभी हंसने लगे। आमिर ने बताया अहमद के बारे में। जब रहमान चाचा ने आमिर से पूछा कि तुम्हारा बेटा अहमद कहाँ है? आमिर ने कहा कि चाचा उसकी तबीयत खराब है, उसे सर्दी और खांसी है। अचानक आमिर सहित एक एक करके सभी हंसने लगे, यानी कि आमिर सहित इसमें सभी हंसने लगे। तुम सब क्यों हंस रहे हो? रहमान चाचा का पारा 7वें आसमान को छू रहा था। गुस्से से आग बबूला हो रहे थे रहमान चाचा। हमने लापता बल्ला ढूंढ लिया। सभी ने क्या कहा? हमने जो बल्ला गुम हुआ है उसको ढूंढ लिया है, आमिर ने जवाब दिया। रहमान चाचा शन रह गए यानी कि ऐसे विस्मित हैरान रह गए कि तुम सब तो मेरे सामने खड़े हो, फिर उसे कैसे ढूंढ लिया तुमने? कहाँ है बल्ला? किसने कहा? रहमान चाचा ने कहा। तुम सब मेरे सामने खड़े हो लेकिन तुमने बल्ला कैसे ढूंढ लिया? बल्ला कहाँ है? चाचा जी गरजे, गुस्से में हुए। वे अपनी छड़ी को जोर से घुमा रहे थे। कौन घुमा रहे थे? चाचा जी अपनी छड़ी को जोर से घुमा रहे थे। सभी ने रहमान चाचा की घुमाने वाली छड़ी की ओर देखा। किसकी ओर देखा? जो छड़ी हाथ में रखते थे। तो आज चाचा के हाथ में क्या थी? आज चाचा के हाथ में बल्ला था, ठीक है। और रहमान चाचा ने भी अपनी छड़ी की ओर देखा। किसी को नहीं पता था कि रहमान चाचा इतनी जोर का ठहाका लगाकर हंसेंगे, यानी कि ठहाका होता है जोर की हंसी करना। और तब तक कोई यह भी नहीं जानता था कि रहमान चाचा के दांत नकली हैं। और जब रहमान चाचा हंसे तो रहमान चाचा के दांत भी दिखाई दिए कि रहमान चाचा के दांत नकली हैं।
ठीक है, क्योंकि रहमान चाचा सदा गुस्से में रहते थे, कभी हंसते नहीं थे। तो जब उन्होंने देखा कि मेरे हाथ में छड़ी नहीं है, मेरे हाथ में बल्ला है, तो वह भी ठाका मारकर हंसे। तो बच्चों आपने देखा बल्ला किसके, कहाँ गया बल्ला, बल्ला किसके हाथ में मिला, रहमान चाचा के हाथ में मिला। ठीक है, तो अब हम करेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ में जैसे कस्बा का क्या अर्थ होता है, छोटा शहर। कुबड़ क्या होती है बच्चों, पीठ। कस्बा क्या होता है बच्चों, छोटा शहर। कुबड़ क्या होती है, पीठ पर बनी हुई गांठ। विस्मित क्या होता है, चकित होना, हैरान होना। रोजाना क्या होता है, हर रोज। मूठ क्या होती है, किसी वस्तु का वह भाग जहाँ से उसे पकड़ा जाता है, जैसे ये है और ये पकड़ने की जगह इसको मूठ। ठीक है, बल्ला क्या होता है बच्चों, बैट। बल्ला क्या होता है, बैट। कारीगर क्या होता है, विशेष काम में निपुण व्यक्ति। बल्ला क्या होता है बच्चों, बैट। कारीगर क्या होता है, विशेष काम में निपुण व्यक्ति। ताकता क्या होता है, देखता। ठाका क्या होता है, जोर की हंसी। ठाका क्या होता है बच्चों, जोर की हंसी। बल्ला क्या होता है, बैट। कारीगर क्या होता है, विशेष काम में निपुण व्यक्ति। ताकता क्या होता है, देखता। ठाका क्या होता है, जोर की हंसी। ठाका क्या होता है बच्चों, जोर की हंसी। ताकता क्या होता है, देखता। कारीगर क्या होते हैं, विशेष काम में निपुण व्यक्ति। बल्ला क्या होता है बच्चों, बैट। ठीक है, अब हम इस आपको पाठ कहाँ गया बल्ला की दोहराई करनी है, पर शब्दार्थ कठिन शब्द याद करने हैं, और अब हम अभ्यास कार्य की दोहराई करेंगे। पाठ 11। पाठ का नाम है कहाँ गया बल्ला, कहाँ गया बल्ला। दिनांक है 18 जनवरी 21। दिन है सोमवार। इसमें बच्चों को बताया गया है पाठ 11 में कहाँ गया बल्ला में हम आपने देखा कि बल्ला किसके पास मिला था बच्चों, रहमान चाचा के बारे में। अब हम दोहराई करेंगे मौखिक प्रश्न उत्तर की। मौखिक प्रश्न उत्तर अभ्यास कार्य की। मौखिक प्रश्न उत्तर। इसमें प्रश्न क है, प्रश्न कह रहमान चाचा का कारखाना कहाँ था बच्चों, रहमान चाचा का कारखाना कहाँ था। रहमान चाचा का कारखाना कहाँ था। रहमान चाचा का कारखाना कहाँ था बच्चों, रहमान चाचा का कारखाना कश्मीर के संगम नाम के एक छोटे से कस्बे में क्रिकेट के बल्ले बनाने का कारखाना था। यानी कि कश्मीर के संगम नाम के एक छोटे से कस्बे में रहमान चाचा का कारखाना कहाँ था, रहमान चाचा का कारखाना कश्मीर के संगम नाम के एक छोटे से कस्बे में था। ठीक है, फिर है प्रश्न है, रहमान चाचा के कारखाने में क्या बनते थे बच्चों, रहमान चाचा के कारखाने में क्या बनते थे, बल्ले। क्या बनते थे, क्रिकेट के बल्ले। रहमान चाचा के कारखाने में क्या बनते थे, रहमान चाचा के कारखाने में क्या बनते थे।
रहमान चाचा के कारखाने में क्या बनते थे बच्चों? क्रिकेट के बैट बनते थे या बल्ले बनते थे। क्रिकेट के बल्ले या बोल सकते हैं बैट बनते थे। फिर है अहमद कौन था? अहमद कौन था? अहमद कौन था बच्चों? अहमद आमिर का बेटा था। अहमद कौन था बच्चों? अहमद आमिर का बेटा था। अहमद कौन था बच्चों? अहमद आमिर का बेटा। अहमद कौन था बच्चों? अहमद आमिर का बेटा था। अहमद कौन था बच्चों? अहमद आमिर का बेटा था। प्रश्न है प्रश्न, अहमद कारखाने क्यों नहीं आया था? अहमद कारखाने क्यों नहीं आया था? अहमद कारखाने क्यों नहीं आया था? क्यों नहीं आया था? अहमद कारखाने इसलिए नहीं आया था क्योंकि उसको खांसी जुकाम हो। अहमद कारखाने इसलिए नहीं आया था क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, यानी कि खांसी जुकाम हो गया था, ठंड लग गई थी उसको। ठीक है, अहमद कारखाने इसलिए नहीं आया था क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसको खांसी जुकाम हो गया था। एक बार फिर दोहराते हैं। रहमान चाचा का कारखाना कहाँ था बच्चों? रहमान चाचा का कारखाना कश्मीर के संगम नाम के एक छोटे से कस्बे में था। रहमान चाचा का कारखाना कहाँ था? रहमान चाचा का कारखाना कश्मीर के संगम नाम के एक छोटे से कस्बे में था। कहाँ था कारखाना? कश्मीर के संगम नाम के एक छोटे से कस्बे में था। ठीक है, फिर है रहमान चाचा के कारखाने में क्या बनते थे? रहमान चाचा के कारखाने में क्रिकेट के बैट बनते थे, बल्ले बनते थे। अहमद कौन था? अहमद आमिर का बेटा था। ठीक है, अहमद कारखाने क्यों नहीं आया था? अहमद कारखाने इसलिए नहीं आया था क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसको खांसी जुकाम हो गया था। फिर है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। सही विकल्प पर रहमान चाचा का स्वभाव कैसा था बच्चों? शांत था, शर्मिला था या चिड़चिड़ा था? कैसा स्वभाव था? रहमान चाचा का स्वभाव चिड़चिड़ा था। रहमान चाचा के माल में क्या कम था? रहमान चाचा सामान में बल्ला कम था, छड़ी कम थी या लकड़ी? रहमान चाचा के सामान में बल्ला कम था। अहमद कारखाने में शाम को क्या देखा करता था? चाचा को, पिता को या चांद को? किसको देखा करता था? चांद को देखा करता था। कारखाने में क्या देखा करता था अहमद? चांद को। रहमान चाचा के क्या नकली थे बच्चों? दांत नकली थे, बाल थे, दांत या पैर? क्या नकली थे बच्चों? रहमान चाचा के दांत नकली थे। फिर रहमान चाचा का स्वभाव कैसा था? चिड़चिड़ा था। रहमान चाचा के माल में क्या कम था? रहमान चाचा के माल में बल्ला कम था। अहमद कारखाने में शाम को क्या देखा करता था? शाम को चांद को देखा करता था। रहमान चाचा के क्या नकली थे? दांत नकली थे। क्या नकली थे? दांत नकली थे रहमान चाचा के। ठीक है बच्चों, फिर आगे हम करेंगे प्रश्न 2 की दोहराई। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो। इसमें प्रश्न क है, अहमद बल्लों की ढेर के पीछे चांद को देखकर क्या सोचता था? अहमद बल्लों के ढेर के पीछे
अहमद बल्लों के ढेर के पीछे चांद को देखकर क्या सोचता था? अहमद बल्लों के ढेर के पीछे चांद को देखकर क्या सोचता था? अहमद बल्लों के ढेर के पीछे चांद को देखकर क्या सोचता था? अहमद बल्लों के ढेर के पीछे चांद को देखकर यह सोचता अहमद बल्लों के ढेर के पीछे चांद को देखकर यह सोचता था कि अगर यह बल्लों के ढेर पर चढ़ जाए तो क्या वह चांद को छू पाएगा? यदि वह बल्लों के ढेर पर चढ़कर क्या कभी वह चांद को छू पाएगा? प्रश्न ख है, रहमान चाचा कारखाना बंद होने से पहले क्या किया करते थे? रहमान चाचा कारखाना बंद होने से पहले रहमान चाचा कारखाना बंद होने से पहले क्या किया करते थे? रहमान चाचा कारखाना बंद होने से पहले क्या किया करते थे? रहमान चाचा कारखाना बंद होने से पहले अपने सामान की निगरानी करते थे, अपने माल की पूरी जानकारी रखते थे कि कोई सामान कम तो नहीं हुआ है। ठीक है, उनका जासूसी दिमाग अपने बल्लों को पूरी पंक्ति में देखते थे कि ये कोई बल्ला कम तो नहीं है, अपने सामान की निगरानी रखते थे। प्रश्न ग है, अहमद के बारे में पूछने पर आमिर ने क्या जवाब दिया? अहमद के बारे में पूछने पर आमिर ने क्या जवाब दिया? अहमद के बारे में पूछने पर आमिर ने बताया कि अहमद की तबीयत खराब हो गई है। अहमद के बारे में पूछने पर आमिर ने जवाब दिया कि अहमद की तबीयत खराब हो गई है, उसको खांसी जुकाम है, इसलिए वह कारखाने नहीं आया। प्रश्न ग है, लापता बल्ला किसके पास मिला? 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 लापता बल्ला रहमान चाचा के पास मिला। लापता बल्ला किसके पास मिला? रहमान चाचा के पास मिला। ठीक है, फिर एक बार फिर दोहराते हैं हम इनको। जैसे अहमद बल्लों के ढेर के पीछे चांद को देखकर क्या सोचता था? अहमद बल्लों के ढेर के पीछे चांद को देखकर सोचता था कि वह अभी ढेर पर चढ़ जाएगा और चांद को छू लेगा। रहमान चाचा कारखाना बंद होने से पहले क्या किया करते थे? रहमान चाचा कारखाना बंद होने से पहले
अपने सामान अपने माल की पूरी जानकारी रखते थे, पूरी जानकारी रखते थे कि कहीं कोई चीज़ गुम तो नहीं हो गई है। ठीक है। अहमद के बारे में पूछने पर आमिर ने बताया कि अहमद की तबीयत ठीक नहीं है, उसको ठंड लगी हुई है, खांसी जुकाम हो गया है, इसलिए वह कारखाने में नहीं आया। लापता बल्ला किसके पास मिला बच्चों? लापता बल्ला रहमान चाचा के पास मिला। ठीक है। अब हम करेंगे भाषा बोध। भाषा बोध में हम जैसे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। ठीक है। जैसे बल्ला का हम क्या बहुवचन बनाएंगे? बल्ला एक वचन है और इसके हम बहुवचन बनाना है तो बल्ला का क्या बनेगा? बल्ले। मोटा का क्या बनेगा? मोटे। एक वचन मोटा है, बहुवचन बनाएंगे मोटे। बल्ला का बहुवचन क्या है? बल्ला एक वचन है, बल्ले बहुवचन बल्ले। मोटा एक वचन है, बहुवचन बनेगा मोटे। उंगली एक वचन है, बहुवचन बनेंगी उंगलियां। उंगली का बहुवचन क्या बनेगा? उंगलियां। कस्बा का क्या बनेगा? कस्बे। कारखाना क्या बनेगा? कारखाने। छड़ी का क्या बनेगा? छड़ियाँ। छड़ी का क्या बनेगा? छड़ियाँ। कस्बा का कस्बे, कारखाना का कारखाने, छड़ी का छड़ियाँ। यहाँ पर आपको डे और डे से शब्दों को पूरा करना है। जैसे यहाँ दे रखा है घोड़ा, यहाँ क्या आएगा? घोड़ा। अड़ के नीचे बिंदी, घोड़ा। रबड़, रबड़ क्या बनेगा? रबड़। डाल, यहाँ पे अड़ नहीं आएगा, ड आएगा, डमरू वाला। डाल, यहाँ पर जैसे डलिया, क्या आएगा? डलिया। ठीक है। यहाँ पर चिड़चिड़ा, यहाँ पर पुड़िया, यहाँ पर गुड़िया, यहाँ पर डमरू, यहाँ पर गुड़िया, यहाँ पर पुड़िया, यहाँ पर चिड़चिड़ा आएगा, यहाँ पर डलिया आएगा, यहाँ पर डाल और यहाँ रबड़ और यहाँ घोड़ा। यहाँ पर जैसे ढ ढक्कन और ढ से शब्द पूरे करने हैं हमें। जैसे यहाँ पर पढ़ाई, पढ़ाई आएगा। यहाँ पर जैसे गाड़ी, गाड़ी आएगा। यहाँ पर ढक्कन और यहाँ पर जैसे ढोलक, यहाँ पर आएगा गाड़ी, क्या आएगा? गाड़ी, जिसको हम कहते हैं ना गाड़ी होती है चीज़। और यहाँ पर ढक्कन और यहाँ पर ढोलक, ढक्कन और यहाँ ढोलक। यहाँ क्या आएगा? बुढ़िया, यहाँ पर बढ़िया, यहाँ सीढ़ी और यहाँ ढलान। यहाँ क्या आएगा? ढलान, यहाँ क्या आएगा? सीढ़ी, यहाँ बढ़िया, यहाँ बुढ़िया, यहाँ ढोलक और यहाँ ढक्कन, यहाँ गाढ़ी और यहाँ पढ़ाई। बच्चों ये आपको इसमें याद करने हैं, समझने हैं अच्छे से वीडियो द्वारा। तो बच्चों आपने पढ़ा किस प्रकार से दूसरों पर गुस्सा करने वाला व्यक्ति ही अपने आप पर हंस भी सकता है। हमने अभ्यास कार्य की दोहराई की, हमने पाठ की दोहराई की। अब आपको पाठ की दोहराई करनी है, अभ्यास कार्य को अच्छे से समझना है, प्रश्न उत्तर याद करनी है। ठीक है। तो इसमें बताया कि किस प्रकार से व्यक्ति का स्वभाव, परिस्थिति होती है वैसे ही अनुसार बदलता रहता है, परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। किस प्रकार से यहाँ पर बल्ला गुम हो गया था और किस प्रकार से बल्ला मिला, ये हमने कहाँ गया बल्ला में पाठ में पढ़ा और देखा कि किस प्रकार से जो मनुष्य होता है उसका स्वभाव परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। और दूसरों पर गुस्सा करने वाला व्यक्ति जो होता है अपने आप पर हंस भी सकता है। कुछ इसमें पाठ में हमने रहमान चाचा के बारे में पढ़ा, किस प्रकार से रहमान चाचा एक चिड़चिड़े स्वभाव के इंसान थे, मोटे और चिड़चिड़े स्वभाव के इंसान थे और वह हमेशा अपने काम को करवाने की जल्दी में रहते थे और गुस्सा उनकी नाक पर रखा रहता था। वे हमेशा अपने हाथ में छड़ी रखते थे और किस प्रकार से और अपने कारखाने के बंद होने के बाद और सबके घर जाने से पहले रहमान चाचा अपने बल्लों की गिनती करते थे। वे अपने माल के बारे में पूरी जानकारी रखते थे। यदि एक बल्ला भी कम हो जाता तो उनका जासूसी दिमाग काम करना शुरू कर देता था और ऐसे ही एक बल्ला उनका गुम हो जाता है। ठीक है। बल्ला गुम कैसे हो जाता है? बल्ला उनके हाथ में था और सभी को वह बुलाता है, अपने काम करने वाले सभी कारीगरों को बुलाता है रहमान चाचा और कहता है कि मेरा एक बल्ला गुम हो गया है। तो सभी उनका जो
शक है उनके आमिर के बेटे अहमद पर भी जाता है। अहमद के बारे में पूछते हैं कि आमिर से पूछते हैं कि अहमद क्यों नहीं आया। अहमद के बारे में बताते हैं कि अहमद को सर्दी लग गई थी, इसलिए अहमद कारखाने में नहीं आया। तो रहमान चाचा पर सभी हंसते हैं, क्योंकि बल्ला जो था रहमान चाचा के हाथ में था, और सभी रहमान चाचा पर हंसते हैं और कहते हैं कि बल्ला मिल गया। फिर रहमान चाचा बल्ले को की छड़ी की जगह पर बल्ले को देखकर ठाका मारकर जोर की हंसी से हंसते हैं, और तो उनके हंसते समय उनके दांत जो हैं नकली दांत भी सभी को पता चल जाता है कि उनके दांत भी नकली हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा किस प्रकार से रहमान चाचा का भी स्वभाव परिस्थितियों के अनुसार बदल गया। इस प्रकार आपको वीडियो के माध्यम से पाठ को समझना है, अभ्यास कार्य याद करना है। ओके, थैंक यू।